नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पर में। देखिएगा, जैसा कि हमारा संधि चल रही थी उसमें स्वर संधि हो चुकी है। एक पार्ट हो चुका है स्वर संधि में, और दूसरा पार्ट है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि जो है, इसके पहले जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसको तो अच्छे कायदे से आप लोग समझ गए होंगे। स्वर संधि के कितने भेद, 5 भेद, पांचों भेदों को अच्छे कायदे से हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। ठीक है, एक एक करके, एक एक एग्जाम्पल करके उसमें जो है समझें हम लोग। चलिए, आज है व्यंजन संधि का नंबर। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उसके बाद उसके क्या रूल हैं, क्या नियम हैं, कितने नियम हैं, कितने नियम के अंतर्गत कौन कौन से जो है उदाहरण हैं। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे। अब देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन क्या है? एक स्वतंत्र ध्वनि तो है नहीं। ठीक है ना, व्यंजन क्या है? एक स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, चूंकि इसको जो है बोलने में किसी स्वर की सहायता ली जाती है, चाहे जो भी हो। जैसे का है तो का धन आ होगा। ठीक है ना, उसके बाद कोई भी वर्ण हो गया, कोई वर्ण में कोई भी व्यंजन हो गई तो उसमें बिना स्वर की सहायता से वो बोली नहीं जा सकती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ व्यंजन संधि हम किसे कहते हैं। देखिए, जब वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। वहाँ क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, देखिए, अब व्यंजन संधि के जो पहला नियम है हमारा, रूल फर्स्ट या नियम फर्स्ट, उसमें क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिकोवा। यरो अनुनासिके अनुनासिकोवा, अर्थात किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के परे कोई अनुनासिक आए या अनुनासिक वर्ण हो तो क्या होगा? तो उसमें जो है प्रथम वर्ण अपने वर्ग के अनुनासिक में क्या होता है? बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अपने वर्ग के अनुनासिक में जो है परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिएगा, जगन्नाथ, मतलब यहाँ जगन्नाथ ना देख करके देखिए पहले क्या होगा, जगत कैसे परिवर्तन हो रहा है। पहले हमको इसको समझना है। यहाँ पे देखिए, ऐसा एरो होगा। चूंकि हमको जब एग्जाम में मिलेगा तो ऐसा संधि विच्छेद करके ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा, जगत धन नाथ का क्या होगा? ठीक है, जगत धन नाथ का निम्न में से संधि है या व्यंजन संधि है या कुछ भी दे सकता है। उसमें आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा, जैसे वाग्धारा दे देगा, जगन्नाथ दे देगा, है कुछ भी दे सकता है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसका जगत धन नाथ। अब देखिए देखिए यहाँ जगन्नाथ क्या हो गया है ना। देखिए आधा ना है ना, यहाँ पे आधा ना है। ये प्रथम वर्ग अपने वर्ग के क्या हो जाएगा? अनुनासिक में बदल जाएगा। प्रथम वर्ग अपने के अनुनासिक में बदल जाता है। देखिए यहाँ जगत धन नाथ। ठीक है ना। अब ता जो है इन ना में ता था दाधा न होगा कि नहीं होगा? ता था दा धा ना पंचम वर्ण में अपने तब्दील हो जा रहा है, बदल जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। ता जो है यहाँ आधा ना के रूप में बदल गया अनुनासिक में। अब चलिए वही वाक धन मय का क्या होगा? देखिए अभी मैंने क्या बताया, वाक धन मय का यहाँ पर होगा वांग्मय। वांग यहाँ पर ऐसे हलंत होता है, देखिए हलंत हो गया, उसके बाद एक बिंदी होती है, वांगमय होगा। वाक धनमय का क्या होगा? वांगमय। ठीक है, वांग्मय। देखिए का जो है अपने वर्ग की पंचम वर्ण मतलब कि अनुनासिक में क्या हुआ? बदल गया ना। यहाँ अंगा में वांगमय हुआ ना, हो गया। अब देखिएगा हम समझते हैं इसको सेकंड
नियम जो है हमारा रूल सेकंड या रूल 2 क्या है इसमें नियम 2 में देखिए एग्जाम्पल क्या है इसमें दिया गया है, कहीं कहीं दे देगा रूल सेकंड में झलाम जस झसी, ठीक है ना, न दे करके पूरा जो है वही उसी की व्याख्या है, जो लिखा गया उसी की व्याख्या है, जलाम जस जस झसी, ठीक है। यारो अनुनासिक अनुनासिक हुआ, वही अनुनासिक की बात वहां पर भी हो रही है, ठीक है, उसको भी दे सकता है। या किस संधि के जो है उदाहरण है ऐसा भी दे देता है, कहीं कहीं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे टेट हो, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो है ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ जलाम जस झस, जब अंतस्थ व्यंजन, जलाम जस झस क्या होगा, जब अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, जब अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा और अनुनासिक व्यंजन अंगा इया ड़ा न मा को छोड़कर शेष किसी व्यंजन को छोड़कर शेष किसी व्यंजन के उपरांत वर्गों का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए अथवा कोई स्वर आए तो पूर्ववर्ती व्यंजन अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे कैसे बदलेगा देखिए, जगत धन आनंद, देखिए जगत धन आनंद, देखिएगा यहाँ ता है, यहाँ पर क्या हो गया, दा हो गया, ता था दा, देखिए यहाँ पे ता था दा, इसी को तो कह रहा है तृतीय या चतुर्थ वर्ण में बदल जाएगा। तृतीय में बदलक नहीं हो बदला, ता वर्ग जो है अपने तृतीय वर्ण में बदल गया है ना। देखिए यहाँ पे जो दा है, दा जो है वो ता जो है, सॉरी दा ता जो है, देखिए ता किस में बदला है, दा में बदला कि नहीं बदला, बदल गया ना। अब क्या होगा, जब दा में बदलेगा तो इसका क्या होगा, जगदा नंद हो जाएगा, ठीक है, जगदा नंद। अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल है और स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे वाक धन धारा, वाक धन धारा, वही तो बात किया मैंने, देखिए का खा गा, देखिए यहाँ पे का है कि नहीं है, का जो है अपने वर्ग के तृतीय में बदल जाएगा, जब तृतीय में जैसे बदला वैसे गा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, का खा गा, यहाँ पर आधा गा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखिएगा इतना एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, पहला दूसरा नियम हमको अच्छे कायदे से समझ में आ गया होगा, क्या है इसके नियम कानून, क्या है इसके एग्जाम्पल, क्या है कैसे मतलब टूटेंगे, कैसे बदल रहे हैं, ठीक है, सारी प्रक्रियाएं हम अच्छे कायदे से समझ लिए हैं और उसके बाद हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें अगला नियम क्या कहता है, व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या कहता है, देखिएगा मित्रों इसमें क्या होगा, तोरली, इसी की जो है व्याख्या की गई, यहाँ पे तोरल की ही व्याख्या की गई। देखिए कैसे, यदि ता या दा के उपरांत, यदि ता या दा के उपरांत ला आए तो ता दा का परिवर्तन ला में हो जाता है। यदि ता दा के उपरांत ला आए तो ता दा का परिवर्तन किसमें होगा, ला में हो जाएगा। कैसे, जैसे देखिए उत्धन लाश, देखिए ता हो या दा हो, कोई भी इसमें दोनों में से कोई भी आपका आएगा। यहाँ पे देखिए ता है ना, यहाँ पे उत है ना, यहाँ पर क्या होगा, देखिए ता है, ये ता जो है किस में बदल जा रहा है, ला में बदल जा रहा है कि नहीं, तोरली वही तो है। देखिए इसमें यहाँ पर आधा ला हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या हो जाएगा, उत्धन लेख का क्या होगा, उल्लेख, ता दा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ला में हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ जो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, उत्धन लाश, क्या होगा, उत्धन लाश में
ता किस में बदला, ला में बदल गया कि नहीं, बदला ना। देखिए ता का परिवर्तन ला में उल्लास हो जाएगा। वैसे तत धन लीन क्या होगा, तल्लीन होगा उसका भी। अब देखिएगा इसमें जो हमारा लास्ट नियम है, इसी 4 नियम पर ही जो है व्यंजन संधि जो है पूर्ण हो जाती है। और नियम तो किताबों में और मिलेगा आपको, लेकिन इसी में भी जो है सारे नियम को सम्मिलित या समाहित किया जा चुका है। देखिए चौथे में, इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ये चौथा हमारा जो रूल है, देखिए अस्तो अश्चुनाश्चु यदि ता दा के बाद, यदि ता दा के बाद, यदि ता दा के उपरांत चाछा हो तो, चाछा हो तो ता दा का परिवर्तन किस में हो रहा है, देखिए यहाँ पे चा में हो रहा है। किस में हो रहा है, ता दा का परिवर्तन देखिए चा में हुआ। उसके बाद ता दा के उपरांत अगर, ता दा के उपरांत अगर क्या हो, जा झा हो तो ता दा का परिवर्तन जा में होगा। देखिए ता दा का परिवर्तन किस में होगा, जा में होगा, जा में होता। तथा ता दा के उपरांत, तथा ता दा के उपरांत टाठा हो तो ता दा का परिवर्तन टा में हो जाता है, टा में हो जाता है। देखिए ता दा के उपरांत अगर टाठा हो तो ता दा का परिवर्तन किस में होगा, टा में हुआ कि नहीं हुआ, टा में हुआ ना, हो जाता। और यदि ता दा के उपरांत, यदि ता दा के उपरांत डाढ़ा आए तो ता दा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, डा में हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बताए हम, देखिएगा अस्तो अश्चुनाश्चु में क्या होगा, यदि ता दा के बाद, यदि ता दा के उपरांत, यदि ता दा के उपरांत चा छा हो तो ता दा का परिवर्तन चा में हो जाता है। यदि ता दा के यदि ता दा के बाद जा झा हो तो ता दा का परिवर्तन जा में हो जाता है। ठीक, यदि ता दा के उपरांत टाठा हो तो ता दा का परिवर्तन किस में हो जा रहा है, टा में हो जा रहा है। उसके बाद वहीं यदि ता दा के उपरांत डाढ़ा हो तो ता दा का परिवर्तन किस में हुआ, डा में हुआ ना, हो गया। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल को लेकर के हम समझते हैं कैसे परिवर्तन हो रहे हैं इसमें। ठीक है, देखिए शरत चंद्र, शरत धन चंद्र, देखिए शरत धन चंद्र। अब शरत धन चंद्र, देखिए इसमें कैसे परिवर्तन हुआ। इतना जो है ता दा का परिवर्तन किस में बताया गया, ता दा का परिवर्तन अगर ता दा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, चा में हुआ कि नहीं हुआ। देखिए शरत चंद्र आधा चा हुआ ना, यहाँ पे हुआ ना, चा हुआ। उसके बाद वैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, उत्धन डयन, उत्धन डयन क्या हो जाएगा, उत्धन डयन। देखिए ता दा का परिवर्तन क्या है, यहाँ पर अगर ता या दा के उपरांत डाढ़ा आए, डाढ़ा आए तो ता दा का परिवर्तन किस में हो जा रहा है, डा में हुआ ना, डा में हुआ, यही तो हुआ, डा में हुआ ना। ए यहाँ पर आधा डा के रूप में लिखा जा चुका है ना, तभी तो हो गए, ता का परिवर्तन डा में हो जाएगा या दा का परिवर्तन डा में हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, विपत धन जाल, विपत धन जाल। देखिएगा इसमें ता का परिवर्तन अब किस में हो जाएगा, ता दा का परिवर्तन अगर जा झा आए तो, ता दा के उपरांत अगर जा झा आए तो ता दा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जा में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा जा चुका है, देखिए जा में हुआ ना, यहाँ आधा जा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मित्रों। देखिए यहाँ पे आधा जा हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। अब देखिएगा हमारा जो अगला एग्जाम्पल है इसको ले लेते हैं हम, तत्धन टीका, ओ सतधन टीका क्या हो जाएगा इसका, सत टीका क्या हो जाएगा, सट टीका। अब देखिए ता का ता जो है ता दा के उपरांत अगर टाठा आए तो ता दा का परिवर्तन किस में हो गया, टा में हुआ ना, हुआ यहाँ पे।
यहाँ क्या हुआ, तादा के उपरांत अगर जा झा आए तो तादा का परिवर्तन किस में हुआ, जा में हुआ। यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल, तादा के उपरांत अगर डाढ़ा आए तो तादा का परिवर्तन किस में हुआ, डा में हुआ। अगर तायादा के बाद चाछा आए तो तादा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, चा में हुआ ना। इतनी परिभाषा थी, जितनी परिभाषा है उस पर बेस्ड जो है आपके एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखे जा चुके हैं। ठीक है, अब हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे कायदे से। जो भी है देखिएगा, ये देखिएगा, अब व्यंजन संधि का यहाँ पर समापन हुआ। ठीक है, अब हमारा जो है अगला कदम किस पर होगा, विसर्ग संधि पर। ठीक है, चलिए अब आप लोग अच्छे कायदे से इसको समझ लेंगे। उसके बाद अपने नोट्स में जो है इसको जैसे लिखा गया है यहाँ पर वैसे लिख लेंगे। ठीक है ना, अच्छे कायदे से लिखा गया है। उसके बाद एग्जाम्पल सहित लिखा गया है, कैसे कैसे परिवर्तन हो जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या क्या इसके नियम है, उस नियम के उपरांत जो एग्जाम्पल है उसको दे करके हम यहाँ पर समझाने का प्रयास किए हैं आप लोगों को, ताकि कोई तकलीफ या दिक्कत या परिभाषा पढ़ने के बाद कोई दिक्कत या समस्याएं सामने ना आए। ठीक है, उसको ध्यान में रख करके यहाँ पर जो है एग्जाम्पल सहित रखा गया है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। फिर अब अगला कदम हमारा होगा किस पर, विसर्ग संधि पर। अब संधि का जो है यहीं व्यंजन संधि का समापन होता है। उसके बाद आएगा अगला जो है कल की क्लास में हमारा विसर्ग संधि होगी। विसर्ग को हम अच्छे कायदे समझ लेंगे तो संधि जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। बचेगा क्या हमारा, तब जो अगला चैप्टर जैसे स्टार्ट किया जाएगा, देखिएगा जो हम स्ट्रक्चर बनवाएंगे उसमें आप लोग बताइएगा कौन सा आप लोगों का जो टॉपिक कमज़ोर हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, उसमें बताइएगा। ठीक है ना, उसके बाद अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। यहाँ पर फला फला जगह ऐसी क्लास चल रही है, जा करके इसका लाभ लो सब लोग। ठीक है ना, ऐसी क्लास जो है आप लोगों को इतना अंदर तक तो नहीं पढ़ाएंगे, क्लास तो काफ़ी मिलेंगी आपको यूट्यूब पर, लेकिन इतना अंदर तक नहीं बताएंगे। ये सब मामला है ऑफलाइन बैचों का। ठीक है ना, यहाँ ऑनलाइन में बताया नहीं जाता ये सब। चलिए ठीक है फिर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप लोग शेयर करिए हमारे वीडियो को। उसके बाद जो है अपने मित्रों दोस्तों चाहे जो भी हो उनके तक पहुँचाइए। उसके बाद इनका मतलब लाभ मिले इसका सबका, इसी उद्देश्य से हम लोग बना रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना, यहाँ बिजनेस नहीं हम लोग अपनाए हैं, मतलब कि आप लोगों तक पहुँचाना, एक अच्छा मैसेज पहुँचाना हम लोगों का यही उद्देश्य है। बस आप लोगों की इच्छा, आप लोग स्वतंत्र हो यार। ठीक है ना, चाहे जैसा भी आप करिए। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।